आरआरआर के बाद जूनियर एनटीआर की अगली पिक्चर जो है वो हमको पता चल चुकी है और उसका नाम होने वाला है देवरा, जिसका पहला ग्लिम्स हमें देखने को मिल गया और देखने में काफी इंटरेस्टिंग भी था। इसके कुछ पोस्टर्स पहले हमें दिखाए गए थे और उससे हमें मूवी की थोड़ी बहुत टोन पता लग चुकी थी और इस वाले ग्लिम्स में वो टोन भी काफी हद तक कंफर्म हो जाती है। इसके बारे में हम लोग काफी बार फ्लिक द न्यूज पे बात कर चुके हैं, इसीलिए कहता हूं अगर आप लोगों ने नहीं देखा नहीं सुना तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। नहीं करते हो मेरे को पता है, लेकिन फिर भी बोल देता हूं हर बार। तो एनटीआर 30 उर्फ देवरा, जिसके लिए काफी लोग एक्साइटेड भी थे, उसका पहला ग्लिम्स हमको फाइनली देखने को मिला एंड इट लुक्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसकी बहुत सारी चीजों को देखकर मेरा इंटरेस्ट भी जागा है। लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारी चीजें ऐसी भी लग रही है जिनको देखकर लग रहा है कि मूवी से एक्सपेक्टेशन थोड़ी मैनेज करके चलनी पड़ सकती है, क्योंकि मूवी थोड़ी आर्टिफिशियल वाली वाइब्स भी दे रही है। और एक एक करके सब चीजों पे बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये ग्लिम्स था तो हमें बहुत ज्यादा चीजें बताई नहीं गई, इसीलिए जितना भी जो कुछ भी है मेरे पास उन सब पे बात करना शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मैं इस चीज की तारीफ करना चाहूंगा कि ये भी ट्रेलर पूरा का पूरा 4K HDR में रिलीज किया गया था, जो इस ट्रेलर की क्लैरिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर देता है। एंड हम देखते हैं कि ट्रेलर ओपन अप होता है कुछ बोर्ड्स के शॉट के साथ में। यहाँ पर ये बोर्ड्स दिखने में तो काफी छोटी छोटी है, लेकिन इनके सेल्स खुले हुए हैं। मतलब ये बोर्ड के ऊपर आपको कपड़े नुमा चीज दिख रही होंगी, तो इनको तब यूज किया जाता है जब बोर्ड्स को हवा के साथ में फ्लोट करवाना हो, एंड दैट इज क्वाइट यूजफुल। और अगर सराउंडिंग एरिया पे ध्यान दिया जाए तो ये हमको ये भी समझ में आ रहा है कि जो बोट्स हैं सी से लैंड की तरफ जा रही हैं। और इसी के अगले शॉट को देखकर हमको ये भी समझ में आ जाता है कि जितनी भी बोट्स हैं इसमें रोइंग की फैसिलिटी है, क्योंकि फिर ये लोग रो करके जा रहे हैं। इन्होंने अपनी सेल्स को नीचे कर लिया है क्योंकि इनको हवा के खिलाफ जाना होगा। और इन बोट के ऊपर कोई खड़े होकर स्मोक कर रहा है। अब ये कौन स्मोक कर रहा है ये हमको बहुत ही क्लियरली दिखाया नहीं गया। हो सकता है कि ये जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर हो या फिर कोई और। जहां तक मुझे लगता है तो इस कैरेक्टर को नहीं दिखाया गया, इसीलिए बहुत ज्यादा अजम्पशंस मत पालना कि ये जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर देवरा ही हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि मूवी में विलन का रोल प्ले करने वाले सैफ अली खान का कैरेक्टर हो। प्लस अगर आप इसके कपड़े वपड़ों पे ध्यान दोगे तो जूनियर एनटीआर ने जो पूरी एक्शन वाली सीक्वेंस में कपड़े पहने थे, ये उससे काफी डिफरेंट टाइप का लुक है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये बंदा कोई और। एंड इसके थोड़ी देर बाद हमें इस पूरी मूवी का जो कॉन्टेक्स्ट है, मतलब मूवी किस चीज के बारे में होने वाली है, ये भी समझ में आना शुरू हो जाता है। और हमको ये पता लगता है कि ये मूवी प्रोबेबली पायरेट्स और उनके थोड़े जो एडवेंचर्स हैं उससे डील करेगी। लेकिन हम लोगों ने जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, मतलब वो जैक स्पैरो वाला पायरेट्स देखा है, उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट हो, क्योंकि जहां पर एक तरफ जैक स्पैरो और उनके समुद्री लुटेरे बड़े बड़े शिप्स पे बैठकर दूसरे शिपों पर अटैक किया करते थे, वहीं दूसरी तरफ ये लोग छोटी बोट से बड़े शिप्स को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। एंड थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट देन दे सीम। मतलब जैसा हमको दिखाई पड़ रहा है चीजें उससे एक्चुअली काफी डिफरेंट सी हैं, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो ये लोग पहले तो बहुत सारी रस्सियां फेंकते हैं, फिर उसके बाद शिप के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बाय द वे अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो तो इस बंदे की रस्सी थोड़ी सी गायब हो रही है, मतलब यहाँ पे VFX की गड़बड़ कर दी इन लोगों ने, पर ठीक है, छोटे मोटे बड़ी बड़ी पिक्चरों में छोटी छोटी गड़बड़े होती रहती है सिमरन। लेकिन इसके बाद जब ये लोग इस शिप पे चढ़ते हैं जिसका नाम ईथेन है बाय द वे, तो कोई नेम का सिग्निफिकेंस ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब ये कंटेनर्स को लूटते हैं तो बड़े बड़े नहीं बल्कि छोटे छोटे कंटेनर्स को लेके जाते हैं। और यहाँ पर मैंने एक चीज और भी नोटिस करी कि जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में वो लोग बिल्कुल खुला अटैक ही कर देते थे शिप्स पे, तो ये लोग वो काम नहीं कर रहे, ये स्टेल्थ में काम कर रहे हैं। मतलब चोरी चोरी चुपके चुपके, किसी को कानो कान खबर नहीं हो पाएगी कि ये लोग जहाज पे पहुंचे और कंटेनरों को लूट के चले गए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब कंटेनर को पुश करते हैं तो सॉफ्ट लैंडिंग करवाते हैं ताकि नॉइस ना हो, और फिर उन कंटेनर्स को अपनी बोट्स पे रख के और फिर लेके जाते हैं। अब इतने बड़े कंटेनर्स बोट पे कैसे आएंगे, कहां आएंगे, ये तो अपने को नहीं पता, लेकिन काम हो रहा है अच्छे से। और इसके बाद ये पूरी की पूरी सीक्वेंस एकदम से कट हो जाती है। मुझे लगा था कि दूसरे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिखाया जाएगा, बट नो, हमें दिखाया जाता है सीधे जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, जो कि सीधे कुछ गुंडों से लड़ना शुरू कर देते हैं। एंड दिस बेसिकली सेट्स अप हिज कैरेक्टर, जिसको अनिरुद्ध के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में दिखाया गया है, जो बहुत हद तक लियो और रजनीकांत के जेलर जैसा फील होता है। लेकिन अगर मुझे स्पेकुलेट ही करना होगा तो जितने भी लोग जूनियर एनटीआर पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं ये शायद स्कैवेंजर्स हो सकते हैं। मतलब ये लोग जो कंटेनर्स लूट के लाए, ये बंदे उन कंटेनर्स को इनसे लूटने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे जूनियर एनटीआर जी जो है इनको आकर के खत्म करेंगे। क्योंकि अगर आप इनके कपड़े वपड़ों पे ध्यान दोगे तो ऐसे मछुआरे टाइप के कपड़े पहने हुए हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि इनको कुछ हिम्मत है इनके अंदर। लेकिन जो चीज मुझे क्यूरियस बनाती है वो ये नहीं है। व्हाट मेक्स मी क्यूरियस इज कि इन सब लोगों के पास हथियारों के नाम पे तलवार, चाकू, छुरे, कुल्हाड़ी उलाड़ी और भाले से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और मुझे पता है कि ये मूवी उसी टोन पे सेट करी गई है, लेकिन अगर आप देखो तो थोड़ी देर पहले ये एक शिप पे चढ़े थे जिसके ऊपर काफी सारे कंटेनर्स थे, तो ये भी समझ में आता है कि मूवी उतनी भी पीछे सेट नहीं है। इन लोगों को तीर तलवारों के अलावा गन्स का प्रोविजन ही ना हो, मतलब गन्स की जुगाड़ कर ही ना पाए ये लोग। लेकिन खैर, इसके पीछे भी लोगों ने कुछ ना कुछ सोचा होगा और कुछ हमको स्टोरी का बैकड्रॉप दिया जाएगा कि क्यों ये लोग गन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं इस दुनिया में या इस आइलैंड
एंड पे जो कुछ भी है, बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे तो इस मूवी में वेपन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जितना मुझे समझ में आया उस हिसाब से, क्योंकि मूवी का जो टाइटल है वहां पर भी तलवारें वगैरह बनी हुई आती है देवरा के साथ में, और देवरा ने पूरा टाइम अपने हाथ में एक वेपन होल्ड करके रखा हुआ है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस को कैरी करने वाला है, क्योंकि इन्होंने कुछ टाइम पहले जो इसका प्रमोशनल मटेरियल रिलीज किया था उसमें भी देवरा का ये वेपन दिखाया गया था। इसको वो जाकर धोता भी है पानी में और फिर बताता भी है कि पूरा का पूरा समुद्र खून से रंगा हुआ है, इसी वजह से इसको रेड सी कहा जाता है। और फिर वो चांद वाला शॉट है जिसमें खून से चांद की रिंग को कंप्लीट किया जाता है, मुझे लगता है कि वो रिंग भी इसी वेपन को सिग्निफाई करता है। सो यार जितना मुझे लगता है ये वेपन कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होल्ड करेगा इस पिक्चर में। और अगर सूत्रों की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये मूवी जो इंडिया के लॉस्ट आइलैंड्स है उनकी कहानी को बताएगी, मतलब पहले के टाइम में जो इंडिया में आइलैंड्स हुआ करते थे और अब हमें उनके बारे में नहीं पता है, तो ये मूवी उनकी कहानी बताएगी। वैसे आइलैंड्स की कहानी तो काफी चल रही है पिछले कुछ दिनों में उनके बारे में बात नहीं करते, लेकिन अगर कुल मिला के बात करी जाए तो देवरा का ग्लिम्स अपने ग्लिम्स वाले नाम के साथ जस्टिस कर देता है, क्योंकि हमको इसमें जूनियर एनटीआर का लुक देखने को मिला, उसके साथ मूवी की थीम समझ में आई। इसे देख के हमें मूवी के टोन का अंदाजा लग जाता है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इतनी सी ग्लिम्स को देखकर मैं पूरी की पूरी मूवी को जज कर लूंगा तो ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो ग्लिम्स हमें दिखाई गई है वो एक सेट पे शूट करी गई है, जिसका मेजॉरिटी पार्ट एक्शन सीक्वेंस में ही निकल जाता है, और उसके अलावा जो छोटे छोटे पार्ट्स थे वो मुझे थोड़े से ठीक ठाक लगे, जहां पर हमको पानी वाली सीक्वेंस दिखाई गई और वो जो कंटेनर्स वाली सीक्वेंस थी वो आई काइंड ऑफ लाइक। लेकिन हाँ, मैं एक्शन सीक्वेंसेस से थोड़ा और बेटर एक्सपेक्ट करता हूं। लेकिन आप मुझे बताना कि आपका इस पूरी चीज के बारे में क्या ख्याल है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बाकी सारी चीजें, ओपिनियंस, थॉट्स, एवरीथिंग कमेंट्स बताना मत भूलना। आई वांट टू नो एवरीथिंग। तो जाने से पहले सब्सक्राइब जोक बन के रह गया ये तो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज जानवी कपूर को दिखाना अगले टीजर में प्लीज।